हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग एक बार फिर से रैंकिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्रम व्यवस्था परीक्षण। हम लोगों ने देखो टोटल 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अभी टाइप फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टाइप फर्स्ट ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये ख़त्म हो जाए और ख़त्म भी हो जाएगा टाइप फर्स्ट अपना। फिर टाइप सेकेंड पे इस पर बात करेंगे और हम लोगों का पार्ट है पार्ट 3। जो लोग अपना ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग कृपया पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अवश्य देखें, तो फिर उनको कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है। लेकिन समझ में तो आएगा ही, आज भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जिन लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए एक काम ये है कि आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए जो 2 पार्ट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनको रिवाइज कर देता हूँ बस 2 मिनट में। और 2 मिनट का आपके पास टाइम है कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरी बात ये कि अपनी क्लास डेली 7 बजे होती है, तो फिर आना ना भूलें 7 बजे। क्लियर है ना। और साथ में अपने साथ एक एक छात्र को तो अवश्य जोड़े भाई। क्यों, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। चलो, हमने ये बताया था कि जो कुल व्यक्ति होता है, कुल व्यक्ति निकालने का तरीका होता है कि लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर दो, उसमें से 1 माइनस कर दो। कुल व्यक्ति निकालने का तरीका है दूरी से 1 माइनस कर दो। दूरी क्या है, लेफ्ट प्लस राइट है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को बैठालता हूँ ऐसे से ऐसे करके। क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, तो सबको पता है 1 2 3 4। दूरी कितनी है, दूरी है 4 की। तो यदि हमें दूरी कितनी मिल गई, दूरी मिल गई 4। यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3। तो व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं टोटल 3। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इधर से जितना दूरी हो ये मतलब जितनी दूरी हमारे पास होगी उससे 1 कम व्यक्ति की संख्या निकलेगी। आप इस प्रकार से कुछ समझ लो। और ज़्यादा समझना है तो 2 क्लास ऑलरेडी मैंने करवा दी, प्लीज़ चेक कर लेना वहाँ पे जाके कैसे से कैसे हुआ है। और लेफ्ट प्लस राइट यही होता है दूरी। चलो थोड़ा आप देख लो इस पे भी। यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूँ इधर से, तो इस व्यक्ति का स्थान इस साइड से है चौथे नंबर पर, 1 2 3 4 है चौथे नंबर पर। लेफ्ट से स्थान है चौथे नंबर पर। राइट से स्थान है दूसरे नंबर पर। राइट से स्थान कितना है, दूसरे नंबर पर। तो देखो इस व्यक्ति की काउंटिंग कितने बार हो चुकी, 2 बार। तो यदि मैं L प्लस आर देखूँ, लेफ्ट प्लस राइट, तो यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 6। अब देखो इसकी काउंटिंग कितने बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है ना। तो इसका मतलब इससे 1 घटा देंगे, कितना हो गया -1। तो कितना आ गया टोटल 5। मैं कुल दूरी की बात करूँ तो 6 आ रहा था। कुल व्यक्ति की बात करूँ तो कितना आ रहा है 5। और चेक कर सकते हो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति। बस इतना मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था और शायद 2 मिनट हो भी चुके हैं और कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, करो। इसके बाद मैं देखता हूँ इसको। देखो इस पे है कि एक पंक्ति में 4 छात्र A B C और D हैं जो एक पंक्ति में खड़े हैं। A और B क्रमशः बाएं छोर से छठे और 7वें स्थान पर है। C और D दाएं छोर से दाएं से क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। जब B और C आपस में स्थान बदलते हैं तो B बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो इसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वास्तविक रूप से D का स्थान बाएं छोर से क्या है। D का स्थान का मतलब क्या, तो स्थान का मतलब होता है रैंक क्या है, किस ओर से, दाएं ओर से। अगला है कि A का दाएं छोर से रैंक क्या है। इसके बाद अगला फिर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, यदि A और D आपस में स्थान बदलते हैं तब D का बाएं छोर से स्थान क्या है। अगला है, यदि B और C आपस में स्थान बदलते हैं तो C का दाएं छोर से रैंक क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। देखो दाएं बाएं में किसी कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। जो हम लोगों का दाहिना वो इस क्वेश्चन का दाहिना, जो हमारा बायां वो इस क्वेश्चन का बायां। जैसे ये है और ये एक पॉइंट मैं यहाँ रख दूँ तो ये अपना बायां पॉइंट होगा, बायां, और ये क्या होगा, ये होगा दायां। तो देखो
अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें एक पंक्ति में 4 छात्र हैं, ठीक है, ABCD है, ये भी बात सही है। A और B क्रमशः बाएं छोर से छठे और सातवें पर है। तो वो बाएं छोर से है कहाँ पर? छठे पे और सातवें पे। A और B, मतलब A है छठवें नंबर पर, B है सातवें नंबर पर। कहाँ से? इस छोर से। तो इस छोर से A हो गया देखो छठवें नंबर पर, और लास्ट से ही है ये सातवें नंबर पर। हम लोग कुछ ऐसा बना लेंगे। इसके बाद आगे लिखा है कि C और D दाएं से चौथे और पांचवें नंबर पर है। ये दायां पॉइंट है, इधर से C हो गया, इधर से D हो गया। तो C है चौथे नंबर पर, D है पांचवें नंबर पर। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आगे लिखा है कि B और C आपस में स्थान बदलते हैं, तब बाएं से B 15वें स्थान पर होता है। देखो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने स्थान बदल रहे हैं। B आ रहा है C के स्थान पर, B आ रहा है C के स्थान पर, और C आ रहा है B के स्थान पर। तो B गया देखो C के स्थान पर, तो B यहाँ पे आ गया, और C आ गया किसके स्थान पर? B के स्थान पर, तो C यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें बोला गया है कि जो B का स्थान है वो इस साइड से कितना हो जा रहा है? तो 15 हो जा रहा है। तो मतलब ये है अपना ऐसे करके यहाँ पर हो जा रहा है कितना स्थान? 15। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ये निकाल लो कि इस पूरे लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो दूरी निकाल लेते हैं, तो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक में पता चल ही जाएगा। तो ये यहाँ से बाएं छोर से यहाँ 15 है, इधर से 4 है, तो इधर से 15, इधर से 4, तो टोटल कितना हो गया? 15 4 19। ये हो गई टोटल दूरी 19। अब यदि हमें व्यक्ति निकालने हो तो व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? 19 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? इधर 18 आ जाएगा। तो इसमें यदि कुल व्यक्ति पूछता तो कुल व्यक्ति हो जाते कितने? 18। अब देखो इस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तविक रूप से D का बाएं से स्थान क्या है। तो इस साइड से इस D का स्थान पूछ रहे हैं। तो D का स्थान कैसे निकालेंगे? आसान है कि कठिन है? आसान ही है। देखो यहां से B कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर। C से D कितना रैंक आगे? केवल एक ही तो आगे। देखो यहां से C है 4 पे, यहां से C है 5 पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से C है 4 पे, यहां से C है 5 पे। इसका मतलब ये है कि यहां से B है 15 पे, ये बात D है, और 15 का जस्ट ये पॉइंट कितना होगा? 14 होगा। यहाँ पर देखो कौन है? D है। तो बाएं छोर से D किस नंबर पर है? तो 14वें नंबर पर। तो D की रैंक क्या हो जाएगी? तो D की रैंक हो जाएगी 14। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद आगे चलते हैं। चलो एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट में हमने देखा, या जिन्होंने नहीं देखा वो सुन लो मेरी बात, कि अल्फ़ाबेट में होते हैं टोटल 26 नंबर होते हैं ना, ABCDEF Z तक कितने? 26 होते हैं। यदि हमें लेफ्ट से बाएं छोर से कुछ रैंक दी होती है कि बाएं छोर से कोई अक्षर है 10वें पे, तो दाएं छोर से किस स्थान पर होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? 26 में 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करने का मतलब ये होता है कि हम लोग वहाँ पर क्या निकालते हैं? वहाँ पर हम लोग दूरी निकालते हैं। क्या? दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकाल के इस पोजीशन को घटा देते हैं, तो हमें दूसरे साइड से पोजीशन मिल जाती है। तो दूसरे साइड से पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूरी से घटाना पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितनी है? तो टोटल दूरी है 19। टोटल दूरी कितनी? 19। इस साइड से D किस नंबर पर है? 5वें पे। तो 19 से 5 घटा दो तो कितना आ गया? 14। तो बाएं छोर से इसका रैंक क्या है? 14 रैंक है। देखो इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। क्लियर है ये बात? अगला देखो, A का दाएं छोर से रैंक पूछ रहे हैं, इस A का इस छोर से रैंक पूछ रहे हैं। अब इस छोर से रैंक कैसे निकालेंगे? तो देखो इस छोर से रैंक पूछ रहे हैं ना, लेकिन तुम्हें इस छोर से पता है, इस छोर से कितना है? 6 है ना। टोटल दूरी कितनी है? 19। तो 19 से एक काम करो, 6 घटा दो, कितना आएगा? 13। तो यहाँ से A की जो रैंक आएगी वो आएगी 13। इतनी बात क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है कि यदि A और D आपस में स्थान बदलते हैं तो D का बाएं छोर से रैंक क्या है? चलो मैं इसको रेस करता हूँ ऐसे से ऐसे करके।
अब देखो, अब अपना रैंक बदल रहे हैं कौन, ए और डी, मतलब डी के जगह में ए आ रहा है, ए के जगह में डी आ रहा है, तो ए के जगह में हम लोग डी रखते हैं, डी के जगह में हम लोग ए रखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को ऐसे करने में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, डी का बाएं छोर से रैंक क्या है, डी इस साइड से कितने नंबर पर है, देखो तो जितने नंबर पर ए होगा साइड से मतलब स्थान चेंज होने पर उतने नंबर पर डी आ जाएगा। तो इस साइड से डी किस नंबर पर, 6 नंबर पर, सॉरी इस साइड से ए कितने नंबर पर, 6 पर, तो डी भी कितने पर होगा, 6 पर ही होगा। तो जो डी की रैंक आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। किस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा मतलब जिस ऑप्शन में 6 हो आप लोग उस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, यदि बी और सी आपस में स्थान बदलते हैं, ये तो अपने स्थान पहले ही बदल चुके हैं, बदलते क्या है इसमें, तो सी का दाएं से रैंक क्या है, मतलब सी का जो सी है ये वाला सी इधर से रैंक पूछ रहे हैं, कुछ ना करो, बी का रैंक इधर से बताओ कितना है, बी का रैंक इधर से 7 है ना, कितना है 7 है, वही इधर से सी का रैंक है। तो क्या करो 19 से 7 घटा दो, कितना आएगा 7 से घटाओ इसको, 7 2 9 12, तो इधर से सी का रैंक कितना आएगा, तो सी का रैंक आएगा 12। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लो, नोट करना है जिसको। अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड में लग गया है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखो बच्चों की एक पंक्ति में निधि कोमल के बाएं 7वीं है, काजल जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है कोमल के दाएं 7वीं है। यदि पूनम जो निधि के दाएं 3री है पंक्ति के दाएं छोर से 20वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। तो आप लोग तुरंत कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और करने में लग जाओ, तुरंत तुरंत तुरंत। रेज करते हैं ना इसको, रेज करते हैं, रेज हो गया। देखो शुरू में टाइम लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप लोग सीख रहे हो, और सीखने के बाद सीधा प्रैक्टिस चालू कर देना अपने बेहतरीन अंदाज में। और जो ना आए, नंबर तो सबके पास है, ये मेरा मैसेज कर दो, सॉल्व करके भेज देंगे तुरंत, क्यों क्या दिक्कत है। कर लिया क्वेश्चन, बनाया, कोशिश किया आप लोगों ने। चलो 1 मिनट और देते हैं आप लोगों को, बना के बताओ हमें तुरंत। चालू कर लिया, आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इसे। बच्चों की एक पंक्ति में निधि कोमल के बाएं 7वीं है। जो निधि है किसके बाएं है, कोमल के बाएं, तो हम लोग कोमल को यहाँ पे बनाते हैं, कोमल। इसके बाएं देखो, इसका दाहिना ये होगा, इसका बायां ये होगा, तो इसके बाएं कितनी है, 7वीं है, कौन, निधि। काजल जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। एक है काजल जो कि इस बाईं ओर से, कोमल के यहाँ से, ठीक है, इस बाईं ओर से कितने स्थान पर है, तो 20वें स्थान पर है, ऐसे से ऐसे। अब देखो ये कहाँ पर जाएगी, अगली लाइन पता, मतलब अगली लाइन हमें बताएगी। काजल जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है कोमल के दाएं 7वीं है। अब देखो जो काजल है वो कोमल के दाहिने 7वीं है, मतलब
जो काजल है ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। इधर ये क्या हो जाएगी, 7वीं, मतलब इससे, तब यहाँ से कितना हो जाएगी, ये 7वीं हो जाएगी। और टोटल यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी 20वीं। दिक्कत किसी को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ना, ऐसे करके। यदि पूनम जो कि निधि के दाएं तीसरी है, जो पूनम है वो निधि के दाएं तीसरी, मतलब निधि कुछ यहाँ पर है, इसके इस साइड, सॉरी निधि के कुछ इस तरफ है कौन, पूनम। कितने रैंक, 3 रैंक। पंक्ति के दाएं छोर से 20वीं है कौन, यदि पूनम जो है पंक्ति के दाएं छोर से 20वीं, पंक्ति का दायां छोर मान लो यहाँ पर है, इधर से इसकी रैंक क्या है, तो इधर से इसकी रैंक है 20वीं, किसकी, पूनम की। तो इसमें पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं, सॉरी, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, बताने इस पंक्ति में कितने लोग हैं। एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब दाहिने छोर से पूनम कितनी दूरी पर है, 20 की दूरी पर है, आप लोग सीधा यहाँ पर 20 लिख लो। अब देखो इस बाएं छोर से ये, यहाँ पर कौन थी, काजल थी, तो यहाँ पर काजल लिख लो ऐसे करके। देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 20 है। कोमल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 है। कोमल से निधि की दूरी कितनी है, 7 है। लेकिन निधि से पूनम की दूरी कितनी है, 3 है। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 7, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 3, सॉरी 3 नहीं होगा, यहाँ होगा 4। क्यों, क्योंकि 3 दूरी है, 4 दूरी है, 4 3 7, जो कि यहाँ पर पूरी 7 दूरी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से 7 4 कितना हो जाएगा, 11, कितना, 7 4 11। यहाँ से टोटल दूरी है 20, ये 7 ये 4 11, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, 20 से 11 घटाओ, 7 और 4 11 है ना, तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी से 7 4 11 माइनस कर दो। तो जैसे हम 20 से 11 माइनस करेंगे कितना होगा, हमें मिलेगा 9, ठीक है। 20 से 11 घटाएंगे कितना मिलेगा, 9। तो देखो यहाँ से ये है अपना दायां छोर और ये है अपना बायां छोर, तो बाएं छोर से दाएं छोर के बीच की दूरी कितनी हो गई, देखो 9 ये 20 ये, टोटल दूरी कितनी हो गई, 29। लेकिन पूछा क्या गया है कि कितने लोग हैं, तो टोटल दूरी में से लोग हमें निकालने, मतलब व्यक्ति निकालने, तो टोटल दूरी में से 1 माइनस कर दो आप लोग। तो 29 से 1 माइनस करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 28। और हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है 28। अगला क्वेश्चन देखो, 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं और 8 दूसरे व्यक्ति बी और सी के मध्य हैं। यदि सी के पहले 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। आपको यह क्वेश्चन बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी से, 1.5 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो मैं भी टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस वो मतलब अभी हम लोग सीख रहे हैं, जैसे हम लोग सीख जाएंगे वैसे टाइम कम होता चला जाएगा। रेस कर दें इसको, नोट तो हो गया होगा ना ये सब पूरा। चलो जब तक अगला क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, इसको लिखा रहने देते हैं। हाँ, साथ में जितनी क्लास अपनी लोग की हो चुकी हैं पिछली, उनका रिवीजन करते रहना, नहीं तो फिर भूलेगा तो दिक्कत होगी फिर। और जैसे अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में दिशा दूरी ख़त्म किया है, तो कोशिश ये करना कि दिशा दूरी के सवाल आपको जहाँ कहीं भी मिलें लगाते रहना। पासा हमने ख़त्म किया है डाइस चैप्टर, तो डाइस चैप्टर भी आप लोग पढ़ लेना, और जहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, उसके जो ना आए वो पूछते रहो। बताया जाए फिर, चलो। 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं। बताओ, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं,
5 व्यक्ति हैं, ऐसे बना लो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति हैं। जो 8 व्यक्ति हैं वो इन 5 में से नहीं है। तो बी और सी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। यहाँ से यहाँ तक के मध्य हैं 8 व्यक्ति, इनके बीच में। आगे की लाइन क्या है? यदि सी के पहले 3 व्यक्ति हैं, सी के पहले 3 व्यक्ति, तो सी के पहले मतलब इस साइड ना, लेकिन इस साइड तो ऑलरेडी 8 दे रखे हैं। आगे की लाइन पढ़ते हैं। ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो ए का आगे ये हो जाएगा, पीछे ये हो जाएगा। नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या? इसका चित्र कुछ दूसरा बनेगा। ट्राई करते हैं। इसका एक चित्र दूसरा बना, मतलब सी को इधर रखते हैं, ए को उधर रखते हैं। कैसे? ए और बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो हम लोग बी यहाँ बनाते हैं, ए यहाँ बनाते हैं। टोटल व्यक्ति यहाँ पर कितने रखते हैं? 5 रख देते हैं हम लोग, 5 व्यक्ति। फिर बी और सी के मध्य 8 अन्य व्यक्ति हैं, तो बी और सी को यहाँ पर बैठा दो। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं बी और सी के मध्य, तो सी को यहाँ पे कर दो। इसके बाद है सी के पहले 3 व्यक्ति हैं। सी के इस साइड कितने व्यक्ति हैं? तो 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति इस प्रकार से हो गए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं। पता है हुआ क्या? हुआ ये कि अभी जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था, उधर मेरा फ़ोन एकदम बंद हो गया। फ़ोन बंद होने का मतलब पता है कि पूरी ये मान के चलो मेमोरी भर गई उसकी, शिट, मेमोरी भर गई और फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया। देखो मैं इसमें पूरा क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन क्या करें अब, फिर इसको पूरा बताना पड़ेगा। हटा देते हैं यहाँ से। चलो रेस करते हैं, बस 2 मिनट की बात है, समझ लो फिर से इसको। क्या करेंगे? बंद हो गया तो बंद हो गया। अब डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, सब दिक्कत कर जाती हैं कभी कभी। क्यों? तो देखो इस पे था कि सॉरी कौन सा था इस पे, यहाँ पे इसमें था 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं। हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति, दूरी नहीं दे रखा है, इसमें व्यक्ति दे रखे हैं। बी और सी के मध्य 8 व्यक्ति हैं, अन्य हैं इनको छोड़ के। तो बी और सी के मध्य हम लोग 8 व्यक्ति बना लेते हैं। 8 व्यक्ति किसके मध्य? बी और सी के मध्य, इस प्रकार से कुछ। और इस पे दिया है कि यदि सी के पहले 3 व्यक्ति हों, मतलब सी के पहले का मतलब इस साइड। अब देखो इस साइड तो इसके बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो क्या हमने कुछ चित्र गड़बड़ बनाया है क्या? इसके बाद आगे इस पे दिया हुआ है कि ए के पीछे 21 व्यक्ति। ए के पीछे 21 तो है ही नहीं, कैसे बनेगा 21? 3 तो इधर है, ए के पीछे नहीं बन रहा है कुछ। पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ यहीं से गलत हो गया कि सी के पहले बोल रहा है 3 व्यक्ति, लेकिन इसके पहले तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो एक काम करते हैं, चित्र को थोड़ा उल्टा बनाते हैं, मतलब ए उधर करते हैं, सी इधर करते हैं। चलो इस पे है देखो बी और ए के मध्य टोटल 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद बी और सी के मध्य टोटल 8 व्यक्ति हैं। इसके बाद दिया है कि यदि सी के पहले 3 व्यक्ति, मतलब सी के इस साइड कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, और ए के आगे कितने व्यक्ति हैं? 21 व्यक्ति हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब इसके बीच की दूरी 4। 8 व्यक्ति हैं, इसका मतलब बीच की दूरी 9। 5 व्यक्ति हैं, बीच की दूरी 6, और 21 व्यक्ति है तो बीच की दूरी 22। आप लोग यहाँ से निकाल लेना इसको। जितने व्यक्ति उससे एक अधिक दूरी होगी, या इसको यही बात घुमा के बोली जाए तो जितनी दूरी होगी दूरी से एक कम व्यक्ति होगा। चलो इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं, तो हमें टोटल दूरी मिल जाएगी। तो 9 4 13 6 19, 19 और 22 कितना होगा? 19 22 9 2 11, यहाँ पर 4 कितना आया? 41। तो 41 कुल दूरी आ गई। व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो 41 से 1 माइनस कर दो, कितने आ गया? 40 आ गया। तो 40 व्यक्ति हैं। या दूसरे प्रकार समझना हो तो इस प्रकार कर लो
3 व्यक्ति यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, साथ में सी, बी और ए है। इन सभी को जोड़ लो, 3 को ऐड करो, 8 ऐड करो, 5 ऐड करो, 21 ऐड करो, कितना आएगा? 37 आ जाएगा। इसके बाद ए बी सी को ऐड करो, ए बी सी कितने हैं? 3 है, तो 37 3 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखो, अगला पता है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, करके बताओ इसको। इस पे है कि 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय के वर्गमूल के बराबर है। अभय की रैंक क्या है? चलो ट्राई करो, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। मैं बोर्ड को थोड़ा इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। और इस पर क्या है क्वेश्चन, करते हैं, स्टार्ट करें, क्योंकि हमें तो लगता है आएगा नहीं बहुत लोगों को। स्टार्ट करते हैं। देखो, 52 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। देखो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे ऐसे। टोटल यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं या छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र हैं 52। अब जो अभय है उसकी रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। कहाँ पे आती है ये हमें नहीं पता, यही निकालना है ना। तो देखो टोटल छात्र हैं 52, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, तो 52/4 कितना हो गया? 52/4, तो 52/4 हो गया 13। तो नीचे का चतुर्थांश में कितने लड़के होंगे? तो 13 लड़के होंगे। मतलब इस प्रकार बना ले, 1 2 3, कितने खंड हो गए? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 4 चतुर्थांश बन गए। मतलब 13 यहाँ पे होंगे, 13 छात्र, 13 26 13 39, 13 चौक 52, यहाँ से यहाँ तक 39 होंगे। तो इसका मतलब जो चौथे चतुर्थांश में होंगे उसमें कितने छात्र होंगे? 39 से आगे के और 52 से पहले के, 52 से पहले के, इस साइड के। यहाँ पर आएंगे टोटल छात्र 39 हो सकते हैं, बराबर लगा लो, या 40 से बराबर कर लो, 40 से 52 के मध्य। 13 3 39, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है अभय। इसके बाद आगे की लाइन पढ़ेंगे तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक है, आगे की लाइन में ये है कि जो चंद्र की रैंक है, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है चंद्र की रैंक अभय के वर्गमूल के बराबर है। तो आप लोग ये बताओ कि 40 और 52 के बीच में कोई ऐसी संख्या बताओ जो स्क्वायर हो। तो आप लोगों का जवाब आएगा कि एक नंबर ऐसा है जिसको हम बोलते हैं 49। ये वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 7 का। तो देखो अभय की जो रैंक है वो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, और इसकी रैंक, इस पे किसकी रैंक पूछ रहा है? इस पे पूछ रहा है कि चंद्र की रैंक अभय के वर्गमूल के रैंक के बराबर है। तो जो चंद्र की रैंक हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 49 का वर्गमूल निकालो, 49 का वर्गमूल तो कितना हो गया? 7। तो चंद्र की रैंक क्या हो जाएगी? तो चंद्र की रैंक हो जाएगी 7। बस इतना करना है हमें, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभय का ऊपर से रैंक 49 है। ये बात देखो हो गया, मतलब क्वेश्चन हो गया। और क्या अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, रीता की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 का है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं तथा सभी छात्रों में 17वीं है। यदि नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां हो तो रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? ये आपको बताना है। तो सॉल्व करने का प्रयास करो इसको। मज़ेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एक। करो इसको, फिर देखते हैं इसमें क्या है।
सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसको। रेस कर देना इसको रेस करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया ना समझ में? ना आया हो तो एक बार फिर देख लो, 2 मिनट बता देते हैं। चलो, बहुत लोग प्रॉब्लम होती है ना तुम लोग की, आ नहीं रहा। चलो देखो, टोटल छात्र कितने हैं इसमें? 52। कह रहा है जो अभय की रैंक है वो निचले चतुर्थांश में, चतुर्थांश मतलब 4 भाग कर लो इसके, 1 2 3 4 हो गए 4 भाग। जो अभय है वो यहाँ पर कहीं पे है, अभय लास्ट 13 छात्रों में है कोई, मतलब 13 26 13 39 13 4 52, 13 बच्चे आएंगे यहाँ पे, 13 यहाँ 13 यहाँ 13, ठीक है। 13 बच्चे नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13, 12 बच्चे, फिर ये बच्चों को काउंट कर लिया जाएगा, 13 हो जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, तो मतलब 40 से लेके 52 के बीच में होंगे बच्चे, या 40 से लेके 52 के बीच की रैंक होगी किसकी? अभय की। अब इसमें बोल रहा है कि अभय के रैंक के वर्गमूल के रैंक के बराबर है। किसकी रैंक है? चंद्र की रैंक। तो अब आपको एक ऐसी संख्या फाइंड करनी पड़ेगी जो स्क्वायर हो। तो 40 और 52 के बीच में केवल एक ही स्क्वायर हमें मिलता है, जो कि है 49। किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है। तो इसका वर्गमूल के बराबर किसकी रैंक है? चंद्र की रैंक। तो चंद्र की रैंक कितनी आ गई? 7 आ गई। बस यही आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, इसको अब हम लोग करेंगे। जल्दी से करते हैं इसको। देखो, रीता की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। यहाँ लिख लेते हैं जो गर्ल्स का अनुपात है, जो गर्ल्स है वो 1 है, जो बॉयज़ हैं अनुपात मतलब बटे रख लो, 1:2 या 1:2 का अनुपात है गर्ल्स और बॉयज़ का, ऐसे कुछ करके सही लिखते हैं इसको। गर्ल्स अनुपात बॉयज़ कितना है? 1:2। अनुपात में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, चाहे हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों बच्चों में करना पड़ेगा, अनुपात ही होता है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं तथा सभी छात्रों में 17वीं है। अब देखो, लड़कियां और लड़के एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक लड़की है जिसका नाम है रीता, इसका स्थान ऊपर से 8वां है, ऊपर से 8वां है लड़कियों में, ठीक है। और सभी छात्रों की बात करें तो 17वां है। यदि मैं केवल लड़कियों की बात करूं तो एक लड़की 2 3 4 5 6 7, तो इसका स्थान 8वां हो जाता है। यदि मैं सभी लड़कों की बात करूं तो इस रीता का स्थान जो है वो 17वां है। ये बात ध्यान दें, 17वां है, मतलब लड़की और लड़के एक साथ बैठे होंगे। इसका मतलब यदि नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20 हो, तो सभी छात्रों में इसका स्थान इधर 17वां है, इधर से सभी छात्रों में स्थान कितना है? 20वां है। इधर से 20, इधर से 17, तो टोटल कितने छात्र हो गए? तो 17 20 37, 37 से 1 घटा दो, कितना आ गया? 36 छात्र हो गए। 36 छात्र, मतलब लड़कियों और लड़कों को यदि मिला दिया जाए तो टोटल कितने? 36 हैं। या अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 का। यदि हम दोनों को ऐड कर लें तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब जो 3 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 36 के बराबर। तो हमें गर्ल्स का, देखो हमें गर्ल्स का वैल्यू निकालना है कि गर्ल्स कितनी है, तो इसमें कितना हो जाएगा? गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो हम लोग 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर कितना आएगा? तो 36/3 कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी? 12 है, और 2 की वैल्यू निकालना चाहे तो 2 का गुणा कर दो, 12 दूनी 24। लड़कों की संख्या कितनी है? 24 है। तो इसमें पूछ रहा है कि रीता के नीचे और कितनी लड़कियां हैं। देखो, रीता इधर से कितने पर? 8वें पर। टोटल लड़कियां हैं 12, तो लड़कियां बची कितनी? 8 यहाँ हो गई, टोटल है 12, तो इधर कितनी? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि रीता के नीचे कितनी लड़कियां हैं टोटल? तो 4 लड़कियां हैं। अब आप लोग के लिए इतना काम यह है कि आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले प्लीज़ उनको सॉल्व कर लेना, जो ना आए वो पूछ लेना, ठीक है। और अपना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे।
पार्ट 4 में क्या देखेंगे, टाइप सेकंड देखेंगे। इस पे भी हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। नया टॉपिक होगा, इस पे कौन सा टॉपिक होगा वो भी देख लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, कई सारे व्यक्ति हैं, इसमें राम श्याम से बड़ा है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि जो राम है वो श्याम से बड़ा है, लेकिन राम मोहन से छोटा है। मोहन सुरेश से बड़ा है, लेकिन मोहन सुरेश से बड़ा है, जो कि राम से छोटा है या राम के बराबर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंपैरिजन करने वाले, तुलना करने वाले। तो तुलना करने वाले हम लोग को टाइप सेकंड में मिलता है और एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अवश्य देख लेना क्या है। इसको मैं इस प्रकार से नहीं बताऊंगा, कुछ अलग तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, जो कि अलग तरीके में पता है एकदम आसान हो जाता है। एक बार देखना, आपको 100% मज़ा आ जाएगी। मज़ा ना आए तो कहना फिर, ठीक है। तो अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और साथ में हाँ कल की क्लास में आना। तो अभी कितने लाइव हो, 10-12 लोग हो लाइव। 10 से सबको एक एक बच्चा ले आना ना साथ में, अपने दोस्तों से कहो। किसी के पास एक एक दोस्त नहीं है क्या? एक एक दोस्त होंगे पढ़ने वाले, तो कहो उनसे 20-25 करो कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।